तो नमस्कार दोस्तों, मैं संत श्री आसाराम बापू जी के स्टॉल पर आया हूं और ये आज पूरा अयोध्या रामनगरी ये पूरा राममय हो गया है और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं और आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अब देख सकते हैं, कैमरा जरा घुमा के दिखाइए कि कितनी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, कितने भक्त यहाँ पे आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने। अभी राम मंदिर नहीं बना है तो इतनी बड़ी भीड़ है और जिस दिन राम मंदिर बन जाएगी वहाँ उस दिन कितना बड़ा भीड़ होगा इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के स्टॉल पर आया हूँ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इनका जगह जगह स्टॉल लगा हुआ है और स्टॉल के माध्यम से ये शरबत वितरण, छाछ वितरण और बुक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सेवादारी से बात करना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह की सेवा करके उनको क्या फ़ायदा होता है। तो आइए मैं मिलता हूँ उनसे। हरिओम बहन जी, एक मिनट। जी बिल्कुल। आप ये बुक बांट रही है, आपके हाथ में बुक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से आई और ऐसे घूम जाए थोड़ा सा ऐसे। हाँ जी हाँ, मेरा नाम मधु द्विवेदी है और मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से आप आई है। गोरखपुर से चलकर यहाँ पे क्या करना पाएंगे? जी, मैं संत शिरोमणि आसाराम बापू जी की शिष्या हूँ और यहाँ पे हमारी संस्था द्वारा एक बाल संस्कार केंद्र का कैंप लगाया गया है जिसमें कि सेवा चल रही है, इसीलिए मैं आई हूँ। अच्छा, आप सेवा करने आई हैं? जी। अच्छा, आप अपना घर द्वार छोड़कर आई है, परिवार वाले आपका इंतजार नहीं करते? बिल्कुल, मेरे परिवार वालों ने ही भेजा है मुझे यहाँ पर सेवा में आने के लिए कि हम नहीं उपस्थित हो पा रहे तो घर से कोई एक बंदा तो जाए। तो मेरे पास टाइम था, मैं चली आई यहाँ पे सेवा देने के लिए। अच्छा, बापू जी के ऊपर इतना बड़ा षड्यंत्र है, बापू जी को जेल के अंदर रखा गया, फिर भी आप कैप लगा के बिंदास सेवा कर रही है। मन में कभी डर पैदा नहीं होता आपको? भाई डरेंगे क्यों, बापू जी बिंदास है और हम भक्त भी बिंदास है क्योंकि बापू जी निर्दोष है। उनकी निर्दोषता को समाज में पहुंचाना, क्या इसमें डरने की क्या बात है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रही है क्योंकि बापू जी के ऊपर जिसने आरोप लगाया है वो भी एक लड़की है और आप भी एक लड़की है। तो आपको ऐसा नहीं कहीं बहुत बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। एक लड़की मुंह पे कवर लगा करके बोलती है, मुंह वो पूरा ढक लेती है बोलने में, कोई जानता ही नहीं कौन बोल रहा है। मैं तो मुंह खोल करके बोल रही हूँ। अच्छा, आप बोल रहे क्या बोल रही है बापू के पक्ष में, मुंह खोल के कवर करके नहीं बोलती वो। तो हमारी बातों को सुना जाए। एक लड़की मुंह बांध के बोलती है, सब लोग देखते हैं और उसको सही मान लेते हैं। कैसे मान लें हम सही? अच्छा, बापू जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया है और आप बोलते हैं कि बापू जी निर्दोष है। तो ये तो शासन प्रशासन मतलब जज इसको जजमेंट करेगा ना, आप कैसे बोल सकते निर्दोष है? देखिए, जजमेंट तो अभी हम कह रहे हैं कि जजमेंट तो अभी सही आया ही नहीं है ना। निचली अदालत ने उनको दोषी ठहराया है तो अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है केस में अभी। अच्छा चलिए, अगर ये षड्यंत्र नहीं होता तो क्या बापूजी को एक बार बेल नहीं दी जाती इन 10 सालों में? आप खुद बताइए, क्या बेल उनका अधिकार नहीं है? आप ये सजा केवल छेड़खानी का आरोप लगा दिया लड़की ने और बापू को आजीवन कारावास की, तो क्या ये न्याय है? छेड़खानी का आरोप लगता है और आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है और ये भी जजमेंट में लिखा हुआ है कि बापूजी जब तक शरीर में रहें तब तक वो जेल में ही रहें। क्या ये जजमेंट आपको, आप खुद सोचिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, क्या एक छेड़खानी के आरोप में ऐसा जजमेंट दिया जाता है? ये तो पूर्णतः षड्यंत्र के तहत ही दिया गया है ना। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप सब इतना सेवा कर रही है, ये किसके बलबूते कर रही है? देखिए, हमारे में कोई ताकत नहीं है। जो भी करवाते हैं करते हैं वो हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम सब कर रहे हैं, वही हमारी ताकत है। अच्छा, एक बात और बताइए, मैंने आपके कुछ साधकों भाई से मैं जानने की कोशिश की, उन लोगों ने मुझे बोला कि बापू जी जैसे त्रेता युग में राम, उनका बानर सेना बन के हम आए थे और इस युग में बापू आसाराम, उनका सेवादारी हम लोग बानर सेना के रूप में बन के आए। क्या इस तथ्य को आप किस रूप से देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही है। वही बानर सेना आज कलयुग में आपको देखने को मिल रही है। आपको भी खुद अनुभव हो रहा होगा कि एक बानर सेना की तरह ही तो हम लगे हैं। आज अयोध्या में पूरी अयोध्या बापू में हो चुकी है। जहाँ भी देखिए अब हमारे सेवाधारी, जिसके हाथ में देखिए तो बाल संस्कार की पुस्तकें दिख रही हैं आपको। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो वाला युग आज यहाँ पे साक्षात आप देख रहे हैं? हम उनकी सेना है और बानर सेना ही है। अच्छा, तो बापू जी का क्या उद्देश्य है? बापू जी मतलब भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं? बापू जी का उद्देश्य, आप मैं क्या बताऊं, मेरे बहुत सारे संत आजकल जो हैं व्यासपीठ पे बैठ के बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनाना है। मैंने कहा भैया, बापू जी की उम्र आप इस समय 87 ईयर के हैं, वो 87 ईयर ओल्ड है हमारे गुरुदेव और लगभग 60 साल से वो सेवा दे रहे हैं। आज नए जो आ रहे हैं बैठ रहे हैं व्यासपीठ पे, वो कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे भाई, 60 साल से जिसने विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है, उनका संकल्प है कि भारत विश्व गुरु की ओर चल रहा है और तो भारत की विश्व गुरु बनाने के लिए ही बापू जी ये सारे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक साधक भाई से मैं और आपके साधक भाई से मैंने एक और इंटरव्यू लिया था, तो वो बोल रहे हैं कि बापू जी को जेल में जाने के बाद इस देश को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया,
370 आर्टिकल का हो गया, उसके बाद और भी कई ऐसे मुद्दे हुए तलाक के मुद्दे थे, बहुत अनेक प्रकार के मुद्दे, हम कहाँ तक गिने, उंगली पर गिन सकते हैं। तो एक एक आप खुद देखिए कोरोना काल में भी तो हम सभी साधक सुरक्षित रहे, न जाने कितने लोग सीधे देखिए फैमिली में कितने लोगों की फैमिलियाँ बेघर हो गई, टूट गई फैमिली, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो जाता था, वो पेशेंट अगर हो जाता तो घर वाले देखने तक नहीं जाते थे, डेड बॉडी तक नहीं लेने जाते थे। और वहीं साधकों को बापूजी ने क्या सिखाया था, प्राणायाम जब तब सिखाया था। कोई साधक ऐसी अवस्था में गया ही नहीं, सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और हम सेवा दे रहे हैं। तो ये भी तो बड़ी बात है ना कि तो कहीं ना कहीं आपको कैसा लगता है कि पर्दे के पीछे से बापूजी का संकल्प काम कर रहा है? जी बिल्कुल, पर्दे के पीछे भी मैं क्या कहूँ, पर्दे के पीछे क्या वो हर जगह व्याप्त है, और वो हर जगह उनका संकल्प ही है जो भारत विश्व गुरु की ओर चल रहा है। तो बापूजी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, क्या बन ही गया है लगभग। आप खुद देख लीजिए, आपको अनुभव आ रहा होगा कि हमारे देश में जितनी पहले देखिए संस्कारों की ओर बढ़ रहा है। मोदी योगी जी हमारे जो हैं वो खुद संस्कारों को बढ़ावा दे रहा है, और आपस में भाईचारा बढ़ रहा है। हम किसी धर्म विशेष की नहीं कहेंगे कि हम ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, क्योंकि बापू ने सबको कहा है मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए। तो हम किसी को ये नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम ये है, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। हाँ, ये है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गुरुदेव का संकल्प। आप भारत और संस्कृति को रक्षा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छे संस्कार में जोड़ने के लिए आप अपने आप को क्या न्यौछावर करना चाहते हैं, और आपने अपने आप को क्या न्यौछावर किया अब तक? जी अभी तक तो मैंने बापूजी की कृपा से बाल संस्कार केंद्र की सेवा लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को, स्कूली बच्चों को हम लोग जाते हैं एज अ कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, लोग पैसे लेके चलाते हैं। हम निःशुल्क ऐसी किताबें दे करके बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि संस्कार डेवलपमेंट कोर्स कह देंगे उसको हम अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में वो करवाते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी उससे सीखते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे स्कूल में दोबारा आइए। लेकिन हमारे पास एक स्कूल में विजिट करते हैं तो साल में एक बार मौका आता है। अच्छा, आपका एज कितना हुआ? जी मेरा 30 ईयर के रहा। 30 ईयर हो गया। आपका शादी हो चुका है? नहीं, अभी सर्चिंग चल रही है, बट हमें इंटरेस्ट नहीं बोलती है कि हाँ, बहुत बोलते हैं माता पिता कि भाई बेटा कर लो, लेकिन हमारे बापू ने इतना संयम नियम सिखाया है कि हमें शादी एज अ बाउंडेशन लगता है कि बाउंड हो जाएंगे, हमारा जो सेवा कार्य कहीं रुक ना जाए, इस वजह से। मतलब आप शादी भी नहीं करना चाहते संस्कृति रक्षा के लिए? बिल्कुल। हाँ हाँ बापू जी, और तो वही मैं कह रही हूँ कि जिस बापूजी ने इतना ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया है, उसी बापूजी पे चारित्रिक दोष लगा करके उनको षड्यंत्र के साथ अंदर रखा गया। अब बताइए, हमारी जैसी लड़के, अब मैं अकेली लड़की नहीं हूँ, न जाने कितनी लड़कियों ने शादी नहीं करी। मेरे माता पिता अभी सर्च कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा जो होगा, लेकिन फिर भी न जाने हजारों की संख्या में लड़कियाँ महिला आश्रम में रहती हैं। जहाँ बापूजी के जाने के बाद एक आश्रम था, अब 11 महिला आश्रम खुल चुके हैं। आप बताइए खुद, ये बापू को चमत्कार है, बापू पर विश्वास है महिलाओं का, तभी तो ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही कैसे कॉन्फिडेंस के साथ करें? मेरे मन में विचार है तो देखिए, मैं आपको अपने अनुभव खुद बता रही हूँ। 5-6 साल पहले मैं अयोध्या आई थी, उस समय राम मंदिर बनने की कोई चर्चा नहीं चल रही थी, और मेरे मन में आया कि राम जी ऐसे टेंट में क्यों बैठे हुए हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो बोले कि हाँ, राम जी तो टेंट में ही हैं, इनका मंदिर अभी बनेगा तब ना बनेगा। तो मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई कि राम जी जो सर्वत्र ब्रह्मांड में पूजनीय है, जिनको घर घर में रामायण रखी जाती है, पूजा की जाती है, वो टेंट में बैठे हैं। तो इस बात से मैं बड़ी दुखी हुई। मैंने संकल्प लिया अंदर कि अब मैं यहाँ पे अयोध्या तभी आऊँगी जब राम मंदिर बन जाएगा। संकल्प तो मैंने कर लिया उस वक्त, लेकिन जब मुझे होश आया कि अरे मैंने संकल्प क्या ले लिया, शायद मेरा जीवन पूरा हो जाए, मैं दोबारा आ ही ना पाऊँ। लेकिन वो संकल्प लेते वक्त भी कहीं ना कहीं गुरुदेव के प्रति मेरी विशेष श्रद्धा थी, प्रार्थना थी, और आज देखिए उन्हीं की कृपा से आज राम मंदिर बन रहा है। ये बहुत अच्छा चमत्कार की बात है ये मेरे लिए। कहने के कोई ऐसा लगता है कि ये राम मंदिर बनने के पीछे भी बापूजी का संकल्प? बिल्कुल उन्हीं का संकल्प कर रहा है। और देखिए राम मंदिर बन रहा है, और मेरा ये कहना है कि जैसे राम मंदिर बन के तैयार होगा, मेरे बापूजी स्वयं आएंगे, क्योंकि वो राम स्वरूप है और वही स्वयं उद्घाटन करेंगे। तो राम भगवान, जिस तरह भगवान राम को आने से पहले वानर सेना लग गई थी सेवा प्रचार में, तो आप भी राम मंदिर बनेगा उससे पहले बापूजी का सेवादारी यहाँ पे आगे आपको खुद ही ऐसा लग रहा है? हम सबकी अनुभूति हो रही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि बापूजी यहाँ पर है नहीं उपस्थित, सभी के हृदय में आनंद रूप में विराजमान है। अच्छा, एक चीज़ और, एक पॉस्को एक्ट को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। पॉस्को एक्ट समाज के लिए कितना हितकर है? ये पॉस्को एक्ट जो है ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। हानिकारक है मतलब? बिल्कुल मैं कहूँगी, क्योंकि जब से पॉस्को एक्ट तो एक लड़की के लिए बनाई गई थी ना, लड़की की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, आप इसको बोल रहे हैं हानिकारक? मैं लड़की हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए पॉस्को एक्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग जब किसी चीज़ का होता है तो उसको फिर हटा दिया जाता है। मैं ये कहूँगी, देखिए
हमारे भी समाज में हमारे भाई हैं, पिता हैं और हमारे जो कलीग्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी है, तो क्या उन पे अगर कोई आरोप लगा दे, हम उनको पर्सनली जान रहे हैं कि भाई ये सही है, ठीक है, कल को कोई उनसे दुश्मनी कर रहा है, उनके ऊपर गलत आरोप लगवा दिया किसी लड़की के द्वारा है, और उसके बाद वो जेल चले जाते हैं। एक चीज़ और बताइए, बापूजी के आरोप कौन लगा सकता है? बापूजी को किससे खतरा है? देखिए बापूजी को विधर्मियों, देखिए बापूजी को किसी से खतरा, बापूजी को कहा जाए तो बापू किसी से खतरा, मतलब ये नहीं कि बापूजी को खतरा है, खतरा उनको है जो बापूजी के संस्कारों को लेकर नहीं चलना चाहते हैं। नहीं, आप जैसे बता रहे कि कुछ इस षड्यंत्र है, ऐसा है वैसा, तो बापूजी से कौन डर रहा है? कौन ऐसा कर रहा है? जो विधर्मी हैं, जो संस्कार की बातें नहीं कर रहे हैं, जो धर्मांतरण वाले हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे मान लीजिए दारू सिगरेट जो भी पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मैगी बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का जैसे करोड़ों साधक है वो छोड़ देते हैं चीज़ें बापू के शहर में आके, तो उनके घाटे जा रहे हैं। उनकी दुकानें जब बंद हो गई तो उन्होंने षड्यंत्र किया बापू के खिलाफ और ऐसा आरोप लगाया कि बापू को सब लोग छोड़ दें ताकि उनकी दुकानदारी दोबारा से वापस चलने लगे। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, मुझे मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला था कि बापूजी के जितना भी सेवा कार्य हो रही है और कुछ संस्था है जो उसको डैमेज कर दिया गया, वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे, आपको कैसा लगता है कि चल पा रहे सब? देखिए जहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, जहाँ पे 400 आश्रम थे आज 450 आश्रम हो गए, बढ़ गए, और जहाँ पे एक महिला आश्रम थी वहाँ पे 11 महिला आश्रम बना गया, महिला आश्रम, क्योंकि अगर देखिए अगर बापूजी गलत होते तो क्या महिला आश्रम बनाया जाता, महिला आश्रम को सील किया जाता, एक ही भी महिला आश्रम नहीं चलता। अब हमारे एक की बजाय 11 महिला आश्रम चल रहे हैं, सुचारू रूप से कार्य चल रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि क्या ये आरोप में कोई दम है, कोई सच्चाई है, कोई? तो देखा दोस्तों, मैं संत श्री आसाराम बापूजी के संस्था के बच्चे से लोगों से बात करने की कोशिश की और इनको मैंने जो बात किया उससे मुझे यही लग रहा है कि अभी भी शासन प्रशासन और मीडिया को कम से कम आँख खुल जानी चाहिए कि जो उनका मोटिव था, जो उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य कहीं पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि इनसे बहन से मुझे बात करने के बाद मुझे पता चला कि बापूजी को बाहर रहने से पहले जो संस्थाएं थी जितनी थी उससे ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, सेवा भी उससे कई गुना बढ़ गई है। तो भाई अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी शासन प्रशासन मीडिया है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग के आंखों पर काला पट्टा अगर लग गया है तो उसे खोल लीजिए और संतों को सताइए नहीं, उसको सम्मान के सहित उसको बाहर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ, फिर एक छोटी सी बच्ची को मैं देख रहा हूँ, छोटी सी बच्ची यहाँ पर जो है ना बुक बांट रही है। और नाम क्या? शया ना? शया, आप भी बुक बांट रही है? क्यों बांट रही है? अच्छा लगता है हम लोग को, अच्छा लगता है जो संस्कार हम पाते हैं वो संस्कार। हाँ, मैंने तो सुना था कि बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, आप बुक बांटना कब से अच्छा लगने लगा? अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, मतलब वो भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुक बांटना हमको। आपका नाम क्या? इधर आइए, आप इधर आओ, इधर आओ। इसलिए आप भी क्या है, मतलब क्या नाम आपका? सेजल। हाँ, सेजल। सेजल, आप भी बुक बांट रहे हैं इनके साथ क्या? जी। क्यों बुक बांट रही है? हम बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं। आप बच्चों को संस्कार देना चाहती है? आप छोटी सी बच्ची बच्चों को संस्कार देना चाहती है? कैसे संस्कार देंगे जरा बताएंगे आप? जैसे मेरी मम्मी पापा हम लोग को संस्कार देते हैं, जैसे हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। क्या बात है, कैसे? उसे घर जाकर संस्कार देंगे क्या? जैसे मैम अपने बच्चों को पढ़ाती है वैसे हम उनको बुक पढ़ा के वैसे आगे बढ़ा के बापूजी की समझा के। अच्छा, आप उसको बुक पढ़ाएंगे, संस्कार की बुक पढ़ाएंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा आपने बोला, संस्कार की बुक अभी आप अभी से पढ़ाएंगे उसको? और क्या? अच्छा जरा बताइए, तो मैं बच्चा हूँ छोटा सा, आप मुझे कैसे संस्कार की बातें बताएंगे, जरा बताओ जरा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, बापूजी का नहा धो के फ्रेश हो के बापूजी का पूजा भी करना चाहिए। इसलिए भगवान खुश होते हैं कि बापूजी का पूजा करना चाहिए। और बापूजी का टाइम पे उठना भी चाहिए और जल्दी, और माँ बाप का आशीर्वाद और पैर, क्योंकि माँ बाप भी भगवान होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सब किसने सिखाया आपको? मेरी माँ भी बाप सिखाए हैं। मम्मी पापा सिखाया? और आपके मम्मी पापा किसने सिखाया? उनके मम्मी पापा। उनके मम्मी पापा? और कौन सिखाया? के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।